हम जानते हैं कि बहुपद की घात कोई भी परिमित संख्या हो सकती है, जिसे हम निश्चित संख्या भी कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 इत्यादि। तो यहाँ कुछ बहुपद दिए गए हैं। आप बताइए कि इनकी घात कितनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर बहुपद का घात 1 होगा। तो वो सारे बहुपद जिनके घात 1 होते हैं उन्हें रैखिक बहुपद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्या आपने ध्यान दिया कि इन बहुपद में या तो एक पद है या दो पद है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो क्या आप ऐसे किसी रैखिक बहुपद के बारे में सोच सकते हैं जिनमें 3 पद हैं या उससे ज्यादा पद हों? आपको ऐसा कोई रैखिक बहुपद नहीं मिलेगा जिसमें 2 से ज्यादा पद हों, क्योंकि मान लीजिए आपने ऐसा कोई बहुपद चूज किया। आप बोलेंगे कि इस बहुपद का घात तो 1 है और पदों की संख्या 3 है, लेकिन तब आप गलत होंगे। आप देख सकते हैं कि हम 3x और 9x को तो आपस में जोड़ सकते हैं, तो यह 12x + 2 बन जाएगा। अब बताइए, क्या इस बहुपद में 3 पद हैं? नहीं, इस बहुपद में तो सिर्फ 2 ही पद हैं। तो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं, और इसको हम व्यापक रूप में ax + b लिख सकते हैं, जहाँ x एक चर है और a और b अचर है और a 0 के बराबर नहीं है। यहाँ हमने गैर शून्य क्यों लिखा, आप सोच सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम a को 0 ले लेंगे तो यह बहुपद b के बराबर हो जाएगा, जो कि एक अचर बहुपद है और इसकी घात 0 होती है। इसलिए यहाँ a गैर शून्य होगा। तो एक बात देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और इसका व्यापक रूप ax + b होता है, जहाँ a और b अचर है और a गैर शून्य है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए, अब इन बहुपद को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि इनकी घात कितनी है। वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। समय समाप्त। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर दिए गए बहुपद की घात 2 है, तो वह सभी बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद कहा जाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c, जहाँ a, b और c अचर है और a गैर शून्य है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। अब क्या आप दिए गए बहुपद की घात बता सकते हैं? यहाँ पर दिए गए बहुपद की घात 3 है और ऐसे बहुपदों को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हम त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप लिख सकते हैं। इसका व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a, b, c, d अचर है और a गैर शून्य है। चलिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि बहुपद जिनका घात 1 होता है उन्हें रैखिक बहुपद कहा जाता है और इसका व्यापक रूप ax + b होता है। हमने यह भी देखा कि बहुपद जिनका घात 2 होता है उन्हें द्विघाती बहुपद कहा जाता है और इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। और हमने पढ़ा जिन बहुपदों का घात 3 होता है उन्हें त्रिघाती बहुपद कहा जाता है और इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। और यहाँ a, b, c, d अचर है और एक गैर शून्य होता है, मतलब 0 के बराबर नहीं होता है।
अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? हमें आशा है कि आपने ये सब अपनी कॉपी में लिख लिया होगा।